या रसूल अल्लाह, या रसूल बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजत को ज़रूर आमीन कहा करो। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रखें। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद रहे। अजीज़ान बानियान में सबके नाम नहीं जानता, गालिबन अशफाक नाम है उनका, जो आज के स्पीकर वगैरह का ये मजालिस का सिलसिला देखते हैं। बल्कि मेरे लिए तो अशफाकैन हो गए, दो अशफाक आज की इस मजलिस के बानी हैं। अशफाक हैदर जियो साहब बड़े मारूफ अज़ादार हैं, उन्होंने मुझे लिखवाई थी मजलिस। और ये अशफाक साहब, इनका मुझे पता ही आज लगा है, इनका नाम भी अशफाक है। मैं यूँ समझ कर रहा हूँ भाई लियाकत को मजलिस है। भाई लियाकत नुसरत शहीद की बरसी तो होते जला मिलन में कोई मजलिस याद कराई। मौला आपकी एफर्ट अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुल्तान की मरकज़ी बारगाह है, इस दरबार से वाबस्ता तमाम अफराद की नौकरी कायनात की मालकिन अपनी बारगाह में मायदन अखलाक का से लेके शहद भाई से लेके आखिरी मातमी तक मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली बात। जनाब अकील साहब, जनाब मुर्शद साहब, जनाब अलमदार साहब, अजमल साहब, बाकी वो सारे अहबाब नाम बनाम जिनकी दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, शहजादी सबकी दुआएं मिन्नत करना पे आमीन आखो मेरे अल्लाह। अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे, अज़ादार घरों में जो बच्चे बे औलाद हैं उनकी झोलियाँ आबाद, साजिद की बेटी के नसीब अच्छे। मेरे मालिक के जिक्र का सदका मेरे वतन की खैर, पाक आर्मी को हर महाज में कामयाबी नसीब। हम गुनहगारों को इस लायक फरमा कि हम नुसरत मज़लूम के कारवान में शरीक हो सके। मौला दुआएं कबूल करें। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंद आवाज़। हाँ, मालिक मेरी हमशीरा को इस जिक्र के वसीले से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक एक कदम नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन करेगा थी वो 35-40 मिनट पढ़ने एक एक कदम ना उठे ही बह के ना आखना एक कदम नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन। मलिक साहब अगर नहीं में आगे थोड़ा जिया अगर बुरा ना लगे तो जनाब को गुजारिश करा करना बेटा पीछे का बैठे हो महिला से सुनते बैठे हो बेटा जरा महिला से रौनक बन मनो मर्जी तेरी मर्जी है तेरी चल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या यकीनन मजलिस का उन्वान देखा ही होगा आपने इश्तिहार में। मजलिस का उन्वान है अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद। बस इसी एक उन्वान को आज के मजलिस में खोलना है। बड़ा कमाल है आपका इतनी तादाद में आ जाना। मैं ही पता नहीं केड़े केड़े पासों चक्कर कट कट के आया। बिल्कुल लंबी बात नहीं है, 35-40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बिस्मिल्लाह आपके दरकार है, इसी में आज की गुफ्तगू छोड़ देंगे।
सिर्फ 4 मिसरे पढ़ते ऐसे देखने के लिए लोगों की तबीयत है भी कि नहीं। फराज अर्श के सारे मनासिब, थोड़ी कोशिश करनी है। सिर हिलाने का मतलब कि दाद ही है ना, तो जवान शमान जो हला होता चलो मैं जरा मुतमैन थी मैं कि फराज 8वें बादशाह से कह रहा हूँ, फराज अर्श के सारे मनासिब तेरी चौखट के आगे हिचते हैं। शाबाश, हिचते हैं। फराज अर्श के सारे मनासिब जाकर बहुत शुक्रिया यार भाई, हिचते की दात का बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल जहाँ काम भाई हिचते थे बोलना, तो आदि को मेहरबानी। फराज अर्श के सारे मनासिब तेरी चौखट के आगे हिचते हैं, और सियाने नौकरों का क्या पता हो, जो पगले हैं वो जन्नत में। कमाल हो गया जी, तवक्को से ज्यादा खूबसूरत जी। ये फिर पढ़ देता हूँ, आप फिर बोले हाय दरी। फराज अर्श के सारे मनासिब तेरी चौखट के आगे हिचते हैं। आपकी क्या बात है इतने मुश्किल मिसरे पे इतनी बड़ी दाद देना। फराज अर्श के सारे मनासिब तेरी चौखट के आगे हिचते हैं, सियाने नौकरों का क्या पता हो, जो पगले हैं वो जन्नत बेचते हैं। जो भी मेहरबानी भाईजान। चलो शायद भाई इतना मुश्किल मिसरा, इतना मुश्किल काफिया, इतनी बड़ी दात, तो चलो 4 में से और इससे मुश्किल पढ़ते हैं, शायद माहौल बन जाए, नज़्म पढ़ ले। बादशाह रज़ा की बारगाह में, वाली मशहद की बारगाह में, शहनशाह खुरासान की बारगाह, 8वें अली की बारगाह में एक मिन्नत कर रहा हूँ, मौला से कह रहा हूँ, लुआबे दहन से जय्यत, लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे। अजमल जी वो भाई, हाँ शाबाश, बड़ा मुश्किल काफिया था और बड़ी कमाल दाद दिए हुए मुश्तबा तुमने। लुआबे मलिक जी जीवो गाजी बस्तर रखने मुर्शिद सलाम, लुआबे दहन से जी बिस्मिल्लाह करा गाजी इस तरह देने, लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का, ओ तोड़ बंदे शादी राजियां, लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे, मुसलसल शान और शौकत से हर एक मुनकर को खस कर दे, रस कर दे, खस कर दे। लुआबे दहन से जय्यत, राजी है बेटा, लुआबे दहन से जय्यत, स्वाग नाम का बंदा बड़ा औखा ये तजर्बा ही मेरा। लुआबे दहन से जय्यत मेरी किस्मत का रस कर दे, मुसलसल शान और शौकत से हर एक मुनकर को खस कर दे, और तेरी नालैन का तलवा सजाया रास पर जिसने, उसी मारूफ का पाँव मेरे चेहरे से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुर्शिद उठाओ दरवाजे तो बोलो ना, हर जाके हायदरी। आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। तेरी नालैन का तलवा सजाया रास पर जिसने, अल्लाह अकबर। चले 4 में से और पढ़ते हैं, थोड़ा माहौल और बेहतर हो जाए, फिर मिसरा खोलेंगे। रोज़े वाली मशहद का जो दीदार करे, रोज़े वाली मशहद का, कल नहीं आज, जिस बंदे की तबीयत बेचैन हो नौकर के साथ गरीब खाने पे चले, अभी नदू किताब माशर तक फिर ना आने देना। रोज़े वाली मशहद का जो दीदार करे, उसके दीदार को मासूम वली आते हैं। शाबाश शाबाश, हजामी हजामी, शाबाश। रोज़े वाली
मशहद का जो दीदार करे, रोज़ा वाली मशहद का जो दीदार करे, उसके दीदार को मासूम वली आते हैं। और दफन की रात अज़ादार से मिलने के लिए कब्र में एक नहीं दोनों वली। जी वो अलमदार जी। जी भाईजान, कमाल हो गया, कब्र में एक नहीं दोनों वाली। नहीं भाई, इस तरह तो पढ़ना पड़ जाएगा। मुझे तो 10 से 11 पढ़ना था। मैं तो अपने ज़हन में टारगेट बना के उठा था कि मैं 11 छोड़ दूंगा। तुम सुनना शुरू कर दोगे तो पढ़ना पड़ जाएगा। चलो आओ 4 में से और सुनो। ज़ियारत का शरफ, हुस्ने बिला, परवाना जन्नत, रजा की नौकरी में देखना एजाज क्या क्या है। शाबाश, बस ज़्यादा बेहद मुल्तान जी, मेरा बचड़ा जी, जवानियां मानो, हुसैन हिस्सा देते। अल्लाह अकबर। ज़ियारत का शरफ, आखिरी मातमी, आखिरी मातमी, क्या माहौल बन गया यार। जवानियां मानो जी, हुसैन हिस्सा देते। सर जी जियो भाईजान। ज़ियारत का शरफ, हुस्ने विला, परवाना जन्नत, रजा की नौकरी में देखना एजाज क्या क्या है, क्या क्या है। रजा की नौकरी में देखना एजाज। मैं भूला हुआ नहीं हूँ शायद भाई, मैं यहाँ आ गया हूँ। ये बोले इतना मैं यहाँ आ गया। रजा की नौकरी में देखना एजाज क्या क्या है। और अगर इसका बुग़्ज़ दिल में है तो फिर बख्शिश है नामुमकिन। क्यों? खुदा महशर में पूछेगा, रजा तेरी अल्लाह। जीवो जी जी, शाबाश। जियो। पिछले पिछले दरवाजे वाले बोले करो। जवानियां मानो, जुग जुग जीवो। ज़ियारत का शरफ, ज़ियारत का शरफ, हुस्ने बिला, परवाने जन्नत, रजा की नौकरी में देखना एजाज क्या क्या है। और अगर इसका बुग़्ज़ दिल में है तो फिर बख्शिश है नामुमकिन। खुदा महशर में पूछेगा, रजा तेरी। हज़ारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मज़लूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। मेहरबानी। हैदरी असा जेड़े शायर है ना, खैर भाई इतनी सराकी तो आप समझ ही लेते हैं ना। हाँ ठीक। असा जेड़े भजन शायर है ना, जश्न को नेड़े हो गए, को बड़ा प्रोग्राम को ज़िलहज 18 वगैरह नेड़े हो गए ना, असा वह शेर लुका के रखे ने। इवें ना मुश्तबा शेर लुकाई बदे उन्हें भाई यार मेरे तो पहले वो ना पढ़ ले, मेरे तो पहले वो ना पढ़ ले, उन्हें तो पहले मैं ना पढ़ ले। वहाँ सरकार वाली मशहद की बारगाह में एक वक्त में 19 लोग थे जो शेर कहते हैं, जिनमें सरकार देबल खुदाई और सरकार अबू नवास को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। अपने दौर के बड़े मारूफ शायर थे। सरकार अबू नवास ने कसीदा कहा मेरे बादशाह की तारीफ में, कह के सखी का सलाम करने आए। सलाम दुआ का तबादला हुआ। कहते मौला बड़े बड़े शायर गुजरे हैं आज से पहले, हसन से लेके आज तक बड़े बड़े लोगों ने शेर कहे, पर जो कलाम आज मैंने कह दिया है ना, शायद इससे पहले इतना बड़ा कसीदा किसी शायर को नसीब ना हुआ। मौला सुनाऊं? फरमाते सुनाना तू मुझे दे दे।
मुझे दे दे। अशफाक इस जुमले में तवज्जो मेरा बात, बड़ा अजीब जुमला है। फरमाते हैं सुना ना तू मुझे दे दे। उसने जेब में हाथ डाला, मिसाल दे रहा हूँ, देना नहीं भी पिया वो मेरे को भी कागज का नहीं ना, वो उसने निकाल के मौला ये ले बिस्मिल्लाह बेटा। उसने कहा मौला ये ले, और मौला ने जाए नमाज का एक कोना हटा के फरमाते मैं ये पढ़ता हूँ तू ये पढ़। दुखी की तय कुरान की कसम है बंदे, ये कुछ समझ आ गई आपकी दीवाना बोले अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फरमाते हैं सिटाइन जी वो मैं ये पढ़ता हूँ तू ये पढ़। अब जमाना ना व्हाट्सएप का, ना फोटो स्टेट का, ना टेप का, ना सीडी का। मौला ये क्या हो गया? फरमाया क्या हो गया? उन्होंने कहा मौला मैंने तो अभी किसी को सुनाया ही नहीं। ना रानी आप तवज्जो ही नहीं की। मैंने तो अभी किसी को 14 की कसम है अशफाक से लेके आखिरी मातमी तक हर उस बंदे ने मेरा हक रख लिया है जो जुमला समझ के अलमदार चुप कर गया। मैंने तो अभी किसी को सुनाया ही नहीं। मुस्कुराए मेरे मौला। फरमाते हैं हर फो लफ्ज़ो सुखन का वली हूँ, हर फो लफ्ज़ो सुखन का वली हूँ, अर्ज पर बाइसे बंदगी हूँ। मेरे शायर परेशान क्यों है? मैं किसी तो नहीं माया ही। सलाम है जहर भाई जी, क्या बात है यार, क्या सलाम ही नहीं भाई, क्या बात है मुल्तान तेरे जुड़न दी, क्या बात तेरे सुनन दी, क्या बात। मेरे शायर परेशान क्यों है? मैं किसी तो नहीं, मैं अली हूं। ये पिसर आलम इम्कान का एक नाजिम है। ये पिसर आलम इम्कान का, बस इधर बाद में 4 मिसरे पढ़ना जिन्होंने हुक्म है तो राजी रहे। ये पिसर आलम इम्कान का एक नाजिम है। नेमतें उसकी हैं लेकिन ये वली कासिम है। हाँ, मेरे मौला का एक लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। क्या लक़ब है? आलिम आले मोहम्मद। मेरे मूसा काज़िम बादशाह से सवारी ने सवाल किया आप आलिम नहीं? सर मैं आलिम हूँ। आपके दादा आलिम नहीं? आलिम हैं। उनके बाबा आलिम नहीं? आलिम हैं। उनके बाबा आलिम नहीं? आलिम हैं। उनके बाबा आलिम नहीं? आलिम हैं। फिर आलिम आले मोहम्मद आपके बेटे को कहा जाता है। इमाम रज़ा को आलिम आले मोहम्मद कहा जाता है। जब आप सारे आलिम हैं फिर वो आलिम आले मोहम्मद क्यों हैं? फरमाते हैं मैं तुझे कितना पीछे ले जाऊं, ये बता। हसन खूबसूरत था? उसने कहा हाँ। हुसैन खूबसूरत थे? हाँ। अकबर खूबसूरत थे? हाँ। कासिम खूबसूरत थे? हाँ। हमारे दादा सज्जाद खूबसूरत थे? हाँ। हमारे दादा बाकर खूबसूरत थे? हाँ। फरमाया अब भी जवाब समझ नहीं आया? उसने कहा नहीं। फरमाते ये पिसर आलिम इम्कान का एक नाजिम है। नेमतें उसकी हैं लेकिन ये वली कासिम है। आलिम आले मोहम्मद है रजा भी ऐसे जैसे गाजी का लक़ब कमरे बनी है। सलाम ही ने मेरा कहते अंदर है अली और बंदा हाथ चलावे। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। ढेर सारी इज्जतें ऐसी हैं जो इन मासूमीन में से सिर्फ मेरे 8वें बादशाह के हिस्से में आई। अच्छा, हर मासूम के हिस्से में ना कोई इज्जत ऐसी जरूर आई है
जो उसका खासा बन गई है। जैसे काबे में आना अली को ही सजा है। मरना इनमें से जो काबे में आ जाता वही अली था। चलो थोड़ी मर्जी, चलो नहीं थोड़ी मर्जी। वरना इनमें से जो काबे में आ जाता वही अली था, और जिस अली का जी जाता वही काबे में आ। शायद ये जुमला मुश्किल था, उस बंदे का बहुत शुक्रिया अजमल मियां बेटा जी जो जुमले पे बोला है। जो काबे में आ जाता वही अली था, जिस अली का दिल चाहता वही काबे में आ जाता। हर मासूम का कोई ना कोई खासा है। जैसे अली का आना काबे में जाना मस्जिद से, वैसे हसन का खासा है आना भी रोजे में जाना भी। हाँ, वैसे हसन का खासा है। 12 में से इज्जत हसन को मिली है। हसन का आना भी रोजे में, हसन का जाना भी रोजे में। जैसे हर मासूम का खासा है, वैसे हुसैन का खासा है। इजाबत दुआ ताता कुब्बत ही, दुआ हुसैन के कुब्बे तले रद्द होती नहीं। दुआ हुसैन के कुब्बे तले रद्द होती ही नहीं। अशिफा फी तुरबत ही, हुसैन का खासा है कि उसके रोजे की मिट्टी में शिफा है। अल इमामत फी नस्ल ही, हुसैन का खासा है कि इमामत उसकी नस्ल में है। ठीक है ना। हर मासूम का मैं पढ़ता चला जाऊं तो फिर तो ढेर सारा टाइम चाहिए। बस नतीजा राजी रामी बछड़ा हुसैन इस तरह भी, बस रिजल्ट सुनो और या अली मदद। हर मासूम का कोई ना कोई खासा है। वैसे मेरे इस 8वें बादशाह को भी कुछ इज्जतें ऐसी मिली हैं जो सिर्फ इसी के नसीब में आई है। जैसे मामून ने मेरे मौला को रिश्ते की पेशकश की है। एडी औखी गाल तो मकाई की थी। मामून ने मेरे मौला रजा को रिश्ते की पेशकश की है। मामून ने मेरे मौला रजा को वली अहदी की पेशकश की है। अपने दौर का वाहिद मासूम है मेरा 8वां बादशाह, देशापुर की शाही मस्जिद के बाहर, जिसका खिताब सुनने के लिए एक वक्त में 80,000 लोग आए हैं। ये स्पीकर बंद करते 100 बंदे तो बाद वाले बंदे तो बहुत शौकत क्या आधा खड़े, आग से कोई नहीं बता। 80,000 में खिताब था मेरे मौला का और कोई जरिया नहीं। कोई जरिया नहीं है आवाज पहुंचाने का। और मेरे मौला बोल रहे थे और 80,000 में से किसी ने शिकायत नहीं की कि मैंने नहीं सुना। हाय 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 हाय, ना 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 साजे दिया तो हाथ ना चलने आ। ये बात हुण कीमत खिना दे। इज्जत मोहम्मद की कसम है। अल्लामा जाफर शोस्त्री अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाते हैं, जब अली के लाल ने मैदान करबला में हल मिन नासिरिन यंसुरना कहा है तो माओ के सदफ में बच्चों ने सुना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, जब हुज्जत का दिल हो जाए फिर किसी के बस में नहीं है कि वो मासूम की आवाज को रोक सके। वली अहदी की पेशकश की है मेरे 8वें मौला को। नेशापुर में इस्तकबाल किया है मेरे 8वें मौला का। अपनी कब्र का खुद बताया है मेरे 8वें मौला ने। खुद लकीरें लगाई हैं, मैं यहाँ आराम करूंगा। खुद ऐलान किया है जितने सवार मेरे पास आएंगे किसी के खुद ऐलान किया है जितने ज़ायरीन मेरे पास आएंगे शायद हर दौर में किसी के पास भी ना जा सके। ढेर सारी इज्जतें। इन इज्जतों में एक इज्जत जो आज के इश्तिहार का टाइटल है, जो आपने देखा होगा, मेरे मौला रजा के नाम का सिक्का निकाला गया। जैसे हुकूमत पाकिस्तान का सिक्का होता है, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान लिखा होता है, एक तरफ 5 रुपए लिखे होते हैं, वैसे मेरे 8वें मौला के नाम का सिक्का निकाला गया। चांदी का सिक्का जिसकी तहरीर थी अर्रिजा मिन आले मोहम्मद। ये टाइटल है आज के इश्तिहार का। यही टाइटल है ना बेटा, शाबाश। अर्रिजा मिन आले मोहम्मद।
अपनी तरफ से मामून ने मेरे मौला को राजी करने के लिए, अपनी तरफ से मेरे मौला को राजी करने के लिए सिक्का बनवाया। अब हालात ये हो गए कि सिक्का बाजार में आ गया। जब बाजार में आ गया तो कैफियत ये हो गई, एक दुकानदार के पास एक गाहक सिक्का ले गया कि भाई ये सिक्का है, इसके बदले मुझे फलां फलां चीज़ चाहिए। दुकानदार ने सिक्का लिया, चूमा, आंखों से लगाया, जेब में रखा, दोनों हाथ बांध के कहा मेरी औकात तो नहीं मैं इस सिक्के के बदले तुझे कुछ दे सकूं, सिक्का मैं रख लेता हूँ, दुकान हाजिर है। जो बड़ा दुखी कीते हो बंदे नहीं बोले, मर्जी है तेरी अपनी यार। जी हुसैन इस तरह अल्लाह अकबर। जी पीर राजी हो गए, एक बोली आ खड़ा दे बोले हाय दरी। सिक्का मैं रख लेता हूं, दुकान हाजिर है, जो चाहिए मेरी मजाल है। दुकान में सिक्का मैं रख लेता हूं, जो दुकान हाजिर है चाहिए ले जा। फिर उस दुकानदार ने क्या किया, सिक्का लेके घर आ गया। मैं आई थी रात तो ला के कपड़ दी रात ही बंदे का मकरूज रासा देखो मेरा जुमला समझ आवे बचड़ा दे बोल बोवे। सिक्का लेके आया घर में, घर वालों के पास जाके सिक्का उसके हाथ पर रखा धो जाके और कहा जहां कुरान पढ़ा है, हाय 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 हाय, जहां कुरान पढ़ा है वहां ये सिक्का रख दो, मैं जमानत देता हूं जब तक सिक्का घर में रहेगा खैर जाएगा नहीं सारा। अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे, अल्लाह करे हाँ ये मेयार पे सुनने वाले लोग सलामत रहे। मैं जमानत देता हूं जब तक ये सिक्का घर में रहेगा खैर जाएगा नहीं, शर आएगा नहीं। हालात बड़े अजीब हो गए। मामून का एक मुशीर है जिसका नाम है फजल बिन रबी। उसने कहा ये किया क्या है तूने, मशवरा नहीं किया, मासूम के नाम का सिक्का निकाल दिया। उन्होंने कहा क्या हो गया, लोग लोगों को एजाज देते रहते हैं, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्या हो गया। उसने कहा फिर बाजार जा, जाके हालत देख, तूने सिक्का निकाला था बाजार के लिए, वो दिलों पे हुकूमत कर रहा है। शाबाश शाबाश अलग दी जीवो हुसैन इस तरह ने सारे बोलो हाय दरी। बाजार जा, जाके हालात देख, तूने सिक्का निकाला था बाजार के लिए, वो दिलों पे हुकूमत कर रहा है। जेड़े जवान बचड़े उर्दू सुन गिंदे हो तो आप बोलिए जब पुत्रा का वास्ता जुमला जाया न करे। उसने कहा क्या मतलब, उसने कहा जा तो सही बाजार में, उसके सिक्के का सिक्का चल रहा है। हाय हाय जी भाईजान जी सदके। आप जिए, आप सलामत रहे। उसे कहा जा तो सही बाजार में, मौला इस तरह भी बचड़ा राजी रामी कबूल करी, जा तो सही बाजार में, उसके सिक्के का सिक्का चल रहा है। उसने कहा फिर क्या करें, उसने कहा फिर कोई तरकीब सोचो, किसी तरह ये सिक्के वापस हो जाए। मामून ने कहा तुम बताओ। उसने कहा तुम ही बताओ, जब तुमने पूछे बगैर तेरा की थी आप ही तब होगी आप ना, जब तुमने पूछे बगैर सिक्का निकाल लिया तब उसका हल भी तुम ही सोचो ना। जल्दी करें आप, तेरी वे तो बेचा साथ आगना जरूरी फोन है तो बाहर बंद करके लगा। हाँ खैर है, अच्छा ठीक, हल बंद कर फोन बल आवे सी, ठीक है उदी जे बिजू कड्डी जिंदगी अब दरूद पड़ा है मिल के हयाती हो जी सलाम है। उसने कहा सिक्का बाजार में निकाला था बाजार के लिए, दिलों पे चल रहा है, कोई तरकीब कर लोग ये सिक्का वापस कर दे। मामून ने फजल से कहा तू कोई तरकीब बता कैसे मुमकिन है। उसने कहा तू बता। मामून ने कहा एक ही तरकीब है, बाजार में ऐलान कर देते हैं एक दिरहम या एक दिनार की कीमत का सिक्का है,
जो भी ये सिक्का वापस करेगा उसे 5 दिरहम या 5 दीनार का सामान दिया जाएगा। लोग ज़र के लालच में आ जाएंगे, सिक्का वापस हो जाएगा। फजल का तेरा दिमाग खराब है, जहाँ नौकरों का नाम अबू ज़र हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये यकीन जियो मेरा बच्चा, तेरी तबीयत खराब है, जहाँ नौकरों का नाम अबू ज़र हो वहाँ ज़र का शाबाश। उन्होंने कहा जहाँ फिजा झाड़ू लेती है, जिन घरों का ये मेयार है कि वहाँ फिजा झाड़ू लेती है, जहाँ नौकरों को अबू ज़र कहते हैं, वहाँ ज़र के लालच में कौन आता है? बस एक ही तरीका है, बाजार में ऐलान करा दो 8 दिन के अंदर अंदर ये सिक्के वापस किए जाएं, वरना जिसके मकान से, सामान से, दुकान से सिक्का बरामद हो गया उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। पूरे देश में ऐलान करवा दिया गया 8 दिन के अंदर अंदर सिक्के वापस करो, वरना जिसके मकान से, सामान से, दुकान से सिक्का बरामद हो गया उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। बादशाह खुरासान में थे, मोमिन चल के खुरासान में आ गए। बादशाह ये ऐलान हो गया है, हमारी जान खतरे में है, हम क्या करें? फरमाया कपड़ा मंगवाओ। तेरी मर्जी में तो पड़ गई। फरमाया कपड़ा मंगवाओ। कपड़ा मंगवाया गया। फरमाया छोटा छोटा करके काटो। छोटा छोटा करके काटा गया। अपने हाथों से सिक्का उठाया, कपड़े में रखा, उसकी गिर कहीं शायद पहुंचे ही हो या वहीं में खड़ा पड़ता, उसकी गिरा लग गई। 80,000 कपड़े की गिरा लग गई। अब मौला ने बगैर किसी का नाम पूछे बुलाया, फुला अपने फुला सिक्का ले जा, फुला अपने फुला सिक्का ले जा, फुला अपने फुला सिक्का ले जा, फुला अपने फुला सिक्का ले जा। थक गए तू तो मुक गई, मेरी आई दी नौकरी राजी रवे। 80,000 सिक्का तकसीम हो गया। मोमिन हाथ बांध के खड़े हो गए, मौला करे क्या? एक गिरा तो दे दिया, अपने कपड़ा तो दे दिया, उसमें सिक्का भी गिरा में बांध दिया, हम करें क्या? फरमाया यहाँ बांधो। मर्जी है तेरी। फरमाया जी मैं सदके। फरमाया यहाँ बांधो। उसने कहा मौला कहाँ? फरमाया यहाँ। मौला उसने कहा जिसके मकान से, सामान से, दुकान से सिक्का बरामद हो गया उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। आप फरमा रहे यहाँ बांध दो। फरमाया घबराओ नहीं, रिज़ाए आले मोहम्मद का जाम जामिन है। रिज़ाए आले मोहम्मद का जाम जामिन है। आप कोई तले ना देखा, रिज़ाए आले मोहम्मद का जाम जामिन है। कलीम का ये मुजस्सम कलाम जामिन है। हमारे नाम का सिक्का सजाओ बाजू में, फिर आज से ये तुम्हारा ईमान। अली हक, राजी रामी बच्चे थोड़ी क्या बात है। रिज़ाए आले मोहम्मद का जाम जामिन है। कलीम का ये मुजस्सम कलाम जामिन है। हमारे नाम का सिक्का सजाओ बाजू में। अर्जी हवालों से इस वक्त भी दुनिया में सबसे बड़ा दरबार है मेरे 8वें माला। अगर उसके मुरब्बा मील के अतराफ में आप उसकी पैमाइश शुरू करें तो पता नहीं कितने अर्श इस फर्श में समाये हुए हैं। बहुत तकलीफ थी मेरे को जुमला समझ आए तो नहीं बोले। पढ़ मैं किधे, मैं अपने सदा पढ़ किधे, जितना मेरे को हुक्म है उतना मैं पढ़ किधे। पता नहीं कितने अर्श बेटा इस फर्श में समाये हुए हैं। कितनी जन्नतें मौजूद हैं इस जमीनी जन्नत में। अल्लाह अकबर। कितने मशहद इस मशहद में समाये हुए हैं। मैं उर्दू पढ़ावता नहीं आया खड़ा। कितने मशहद इस मशहद में समाये हुए हैं। कितनी जन्नतें इस जन्नत में मौजूद हैं। कितने अर्श इस फर्श में मौजूद हैं। किस 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 तरह के नौकर हैं, किस तरह के गुलाम हैं। बादशाह की कसम में भाईजान
मैं 2002 में अपने बच्चों के साथ बादशाह इमाम रज़ा के दरबार में गया ज़ियारत करने के लिए। मौला को गवाह बना के कह रहा हूँ। वैसे ही वो खाक रोब ना हरम के अंदर झाड़ू दे रहे होते हैं, आपने भी देखा ही होगा। झाड़ू की वहाँ क्या ज़रूरत है? रज़ा के दरबार में झाड़ू ऐसे ही है जैसे सलमान बतूल के दरबार है। हाय 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 हाय, पता नहीं जाए समझे वो तो वाला गिरे जी जिया की जियो सलामत रोगनी। रज़ा के दरबार में झाड़ू ऐसे ही है जैसे सलमान हुसैन की अम्मा के दरवाजे पे झाड़ू दिया करते थे। हाँ, पता नहीं झाड़ू देता था या वो नक्श छुपाता रहता था, दाढ़ी में वो नक्श छुपाता रहता था। अल्लाह जाने किस अजमत का मालिक था। कभी सलमान पढ़ा जाए तो ये बात होगी। बस ऐसे ही मेरा जी चाहा कि मैं उस खाकरोब से कहूँ कि थोड़ी देर के लिए झाड़ू तो मुझे दे दे। मैं उसके पास चला गया, टूटी फूटी फारसी मुझे आती थी। मैंने कहा ये थोड़ी देर के लिए मेरा जी चाहता है मैं ये झाड़ू दूँ। उसने कहा वो दफ्तर है, वहाँ जाके अपना नाम लिखवा। वो दफ्तर है, वहाँ जाके अपना नाम लिखवा, फिर तेरी बारी आएगी तो तुझे झाड़ू देने देंगे। मैं उस दफ्तर में पहुँच गया। मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ और जी चाहता है ये झाड़ू दूँ। उसने कहा कम से कम 90 दिन पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है। इमाम रज़ा के दरवाजे पे झाड़ू देने के लिए कम से कम 90 दिन पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है, करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, डोमिसाइल लगाना पड़ता है, अपनी तालीम का बताना पड़ता है। फिर कहीं जाके 90 दिन के बाद भी देखते हैं कि तुम इस काबिल हो कि नहीं हो। मैंने कहा ये झाड़ू दे रहे हैं ये कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। शायद भाई मुझे इमाम रज़ा के दर की कसम है जुबान ही ना रहे अगर मैं झूठ बोलूँ। उसने कहा कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई साइंसदान है, कोई इस मुल्क का सबसे बड़ा डॉक्टर है। उन लोगों ने 6 महीने से दरखास्तें दी हुई हैं। 6 महीने से दरखास्तें दी हुई हैं। 14 को गवाह बना के प्यादा लियाकत 14 सुनते पैन 14 देते पैन। ये तो उत्ते मेरे को कसम ही को नहीं अशफाक भाईजान 14 की कसम है। मैं इमाम रज़ा के दरबार से ना जाली के नाल बह गई तो सरैकी शुरू थी गया। मैं कोई शह मंगी है, मैं कोई कोठी मंगी है, मैं कोई पराडो मंगी है। इवें रोंदा बैठा तो मौला को बैठा दा। मैं कोई कोठी मंगी है, मैं कोई पराडो मंगी है, मंगी तो बुहारी मी सरैकी सिटान बैठा दा। मंगी तो बुहारी मी मैं कशे बई च मंगी है, कोई दौलत च मंगी है, कोई हीरा च मंगे, कोई जवाहर च मंगे। मंगी तो बुहारी है। इमाम हुसैन दे मिंबर की कसम बसी में बुहारी दे एक बंदा मेरे कोई में आके बह के जिन्हें रच के थक गया होवे तो मैंने को पूछे शिकस्ता शुरी थक गए? वो आके भले हाँ। मैं के बेले मन में कुड़े जाओ के बेगी हांगल दे झाड़ू। अल्लाह अकबर। रोंदा रहा तो फुल चुनता रहा। अज तक ये फुल मेरे गरीब खाने से खैमे विलायत मौजूद हैं। पोटली च बना के रखे मी, संभाल के रखे मी तो वसीयत की मी घर में मेरे कफन च नाल रखा है। अपने घर दे एक फर्द को लसाए मी। अज तक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दे रोजे दा आलम ते बादशाह रज़ा दे दरवाजे ते फुल ये मेरी जिंदगी है, मेरी कीमत है, मेरी आखरत है। हाँ 7 शाहियां दे मुल दा एक हीरा लगा हुआ मेरे 8वें बादशाह दे रोजे। 7 शाहियां दे मुल दा एक हीरा और हिको हीरा है पूरे जहान नाल दा हीरा। इतना बड़ा हीरा, इतना सोना हीरा पूरी कायनात कोई नहीं। कायनात तो बड़ा रोज़ा है मेरे मौला दा।
मेरे मौला के रोजे ते शहरिया चढ़ते नजर आना तुस नजर नहीं आते इमाम बारगाह में आके चढ़े दे ये कोई शहरी आद नहीं रानी वो शहरी है तो पूरी दुनिया का गरीब पल दे एक टाइम मेरे मौला के दरबार से घट तो घट 90,000 बंदे को रोटी दी वेंदी है एक शिफ्ट 3 शिफ्ट लगते हैं 24 घंटे के 8-8 घंटे की एक शिफ्ट लगती है 90,000 बंदा एक टाइम में रोटी खाते तो ना खावन वाले का पता है ना खवावन वाले का पता है ना पकावन कोई मना नहीं कौन पिया खाते कितों पिया दे कितना पिया खाते वो ज़ायरीन नहीं बैठे जो उत्थे लंगर खा के नाल चाही हैं हुणी ज़ायरीन बैठे हो सन जो तबर्रुक साजिद मौला की रोटी के टुकड़े मौला के चावलों के टुकड़े थोड़े थोड़े ना नाल चांद जैसा कायनात तो वड्डा रोज़ा है जिंदे रोज़े ते कायनात का सब तो वड्डा हीरा लगा हुआ है जिंदे रोज़े ते वजीर मुशीर फौजी सिपाही मुहर्रिर मुअर्रिख साइंसदान ते वड्डे वड्डे डॉक्टर ते इंजीनियर ते वकील बुहारी दे दें जिंदे रोज़े ते बुहारी देने वास्ते 90 डी पहले दरखास्त देनी पौंदी है वो लोग गरीब वल गरबा है माँ हुसैन दी राजी होगी बेटा ये नौकरी कबूल होगी बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर जिंदा एडा बड़ा दरबार है एक एडमेंट एक रिवायत का टुकड़ा तो मुक गई मेरी आई दी नौकरी साजिद कदा न रोवे दियां ने काजो नहीं मौला दुआई कबूल करी भाईजान जिंदा एडा बड़ा दरबार है अज ही अजमल में को आखे लोग उन्हें दर तक वेंदे वडे वडे उलमा देन अस्सलाम वालेकुम या गरीब वल गुरबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जिम्मे दी वजूहात पढ़ा ना 17 वजूहात लिखे न उलमा ने इमाम दे गरीब होवन दी तो कम अज कम 5-7 मेल सा होवे दूर 3 वजूहात पढ़िया वजन साजिद भाई इमाम क्यों गरीब सड़ी दे अच्छा 14 चूं कोई मासूम ऐसा नहीं ये को मुसलमान ज़ाहिर नहीं था हुसैन दे नाने कोई खैबर ज़ाहिर देते आप फरमाते मा मिन्ना इल्ला मकतूलन ओ मसमूम सारे च कोई ऐसा नहीं ये कोई शहीद ना किया उन्होंने ज़ाहिर नहीं था ये बड़ी गल है भाई असा पढ़ नहीं सकते तुसा सुन नहीं सकते ये हुण बच्चे का जो सारा मुँह हंजों नाल भरी गए जवान बचने तुहां के मुँह हंजों नाल भरे पे भाई तो ना ही आज़ादारी है ना शाबाश कदा न रोवे हाँ कोई चोले चो गरीब ऐसा नहीं ये गुजार नहीं तो उन्हें हत्ता के जड़ा ताजियाना हुसैन दी अम्मा को लगे पता नहीं केड़ा अमीर है खुदा इन्हें को जवान है क्यों दे मुंह जो है मैंने दिया साला तो मैं कहीं के वस्ते ना ने तो मैं तो क्या पढ़ने हम बचड़ा राजी हां हुसैन ने नौकरी कबूल करी जड़ा ताजियाना मेरी सैन दे पासे ते लगे अच्छा साजिद ताई आज हैरान थी कि मैं कोई ठे में ओ इज़हार ना कुछ चल तू आज तो बात तजर्बा करी थी को बच्चा बैठा होवे तू कोई मिली में तो थोड़ा जिहा थप्पड़ मारी गई थी मुंह ते जे ते को दर्द रासी ना ओ ते उंदा हाथ दर्द वाली जा गया पता नहीं केड़े जोर दा मारे ने बतूल 1400 साल थी गए मोहम्मद दी धी दा हाथ शाबाश ओ मातम करना लिया शाबाश और जवानी माने ओ मोटे मातम करना लिया अल्लाहु अकबर 7 बारी कम अज कम ज़ाहिर ने हसन मेरी तलवार नाल अली शहीद थे इब्न मुलजिम आप आखे मैं 1000 दी तलवार की दी है 1000 दिरहम दा जहर की दी आके 1000 दिरहम की मैं तलवार की दी है 1000 दिरहम दा मैं जहर की दे जरा हकीम आखे ना अली को भी वसीयत करो
ते रुनी उची ही अली ते ए हरामी खिले हसन के खेलना मेरा बाबा बचवे सी इया के जे तेरा बाबा बचवे सी तेरी भेड़ रोंदी क्यों हाय हाय अल्लाह अकबर ज़ाहिर च बुझिया यो खंजर जेड़ा हुसैन दी शाह रखते चलाए गरीब सज्जाद को ज़ाहिर देते हैं जब क्यों गरीब को तज़ाहर देवन दी लोड़ ही कौन आई भाईजान और अफाफर में ज़हर दा पहला असर है कि बंदे दे मुंह चो खून निकल दे जेड़ा 40 साल तो अगे रात वाला रंग आई तू बहु अमीर तेरे को खाई नहीं की वेंदी हाथ ही नहीं अद्धा मिनट में भी पड़ गई मौ गई मेरी नौकरी जेड़ा 40 साल तू अगे रात वाला रंग आई तू गरीब को ज़हर दिते तेरे बाकर इमाम को जीन च ज़हर रखे तू जीन ते सवार की तेरे सब तरी ज़ाहिर च बुझाई ने जीन ते बातों जीन ते मल्हाई ने तेरे वाक़े इमाम को मैं पढ़ के निकलदा ते बंदे में को आदे सख्त पढ़ दे यो साजन में को आदे सी फलाने बंदे आके शौकत से सख्त पढ़ दे तू मैं कुड़ा समय केन मरा घोड़े दा रंग बदल गया ये पता नहीं वाक़े ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सतरी तरफ तारे तेरा छीवा इमाम ज़हर दी शिद्दत कदी मुल्तान नसीब बनया एक अरसा पहले मैं पढ़ी आई 7वें बादशाह दी शहादत कदी मुकद्दर बनया तो मैं को सेसा मूसा काज़िम को कहले ज़ोर दा ज़ालिम कायनात अल्लाह ने पूरे जहान में एक कला गरीब कह दिए जेड़ा रज के तड़े भी नहीं सका कुरान दी कसम है शायद भाई तड़पन जितनी जाई कहलाई अंधे जिंदान हर इमाम को कहीं ना कहीं रंग च जुल्म कीते ने ये जेड़ा मैं इमाम खड़ा पढ़दा जेड़ा गरीब अल गुरबा है जुमला मैं आखिरी पे पढ़दा तेरी मर्जी तू मातम कर न कर मुक गई मेरी आज की मजलिस ही जुमले थे इमाम को हिक्के टाइम में 2 बारी ज़हर दिते रहे जिम्मेदारी कबूल की थी खड़ा 2 हरामी दे जिम्मे लाए इमामून ताई अंगूर च ज़हर देवणे ताई अनार च ज़हर देवणे ताई अनार कढणे दाना दाना करने अपने नाखने च ज़हर बुझावणीए तब उन्हें नाखना को रलावणे अनारां दे विच ताकि रज के वो ज़हर अनारां दे विच रल वञे एक हरामी कोई हुक्म ही दे को है तै सोई नाल धागे नाल ज़हर भर के अंगूरां च भर के देवणीए इन दूहां हरामियां को ए डर रही मतो को ढेर इनाम मिले मताई को ढेर इनाम मिले इनाम दे चक्कर च ओ अंगूर चाहिए ओ अनार हाय इक्की रात सावा दियां पहाड़ियां ते सनाबाद दियां गलियां गरीब दा खैमा लगा होई जदा इना आके गरीब को ज़हर दिते मुक गई मेरी मजलिस आखिरी जुमला पे पढ़दा ते वेंदा पिया कहीं तैं सोचे एडा वड्डा दरबार एडी वड्डी शाही एडे वड्डे हीरे एडे वड्डे ज़ाहिरीन ते वक्ती ये गरीब अल गुरबा है कहीं सोचे ये गरीब आप लिसे वे मैं गरीब अल गुरबा क्यों हां बारे चुए कल्ला इमाम है जडे दी कहत हुन धेरा ते घरों निकलन लगे हुन जेड़ा बंदा मातम न कर सके वो जाने ते बंदा मुकद्दर जाने एक बारी आगे में कोई इतना टाइम दियो मैं भेड़ी को मिली आवा मैं धिया को मिली आवा मैं हरम को मिली आवा गरीब वापस आए ने सारी भेड़ी को सारे हरम को सारे जहान को अपने मस्तूरात को हरम दे पर्देदार को इकट्ठा कीते ते इकट्ठा करके जमीन ते सांपे ना तो भी मातम तो तेरा अपना मुकद्दर है इनु गरीब जमीन ते सोते और भेड़ी पूछे खैर तहरा जमीन ते क्यों पे समझी और न कर सके मातम सिर तले करे गरीब फरमाए मैं सुता था बिया मैं को जनाजा समझ के रो मैं सुता जमीन ते ता बिया मैं सुता मातम मैं सुता जमीन ते ता बिया मैं को जनाजा समझ के रो हो सकते जदा मैं को रोमना लगी जरूरत होवे मेरे ते गुरबत होवे सनाबाद दा पहाड़ होवे तूस दियां गलियां होवे काली रात होवे बादल कड़कदा होवे मेरे हिस्से दी भेड़ एक दूर तो हक्कल मारे रजा
कौम वाली मलका दा वास्ते ही लुखी भेड़ दा वास्ते ही लुखी सैन दा वास्ते हालत नहीं है दिल नहीं मेरा हुसैन दी कसम दिल नहीं मेरा शायद भाई दसा काबू करे से दसा अल्लाह यारे की वजह पहाड़ियां जितना गरीब दी भेड़ रोती रही है मैं अखी नाल बच्चे अखी नाल बड़े में उठां दे बेर फट गया अल्लाह जाने इमाम दी धी दा केड़ा अल्लाह जाने गरीब दी भेड़ दा केड़ा मेरा अल्लाह कौम दी मलका दे दुखां दा वास्ते मूसा काज़िम दियां धीयां दा वास्ते सबको आखिरी सरदार दी ज़ियारत दिखा दे रब्बना तकब्बल